वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक युग ऋषि की सूक्ष्मीकरण साधना, हमारा निर्णय और परिजनों का असमंजस। ऑडियो 1। महापुरुष शरीर में रहते हुए भी आत्मभाव में प्रतिष्ठित रहते हैं। स्वयं को आत्मा रूप में कड़ा तथा शरीर को उपकरण भर मानते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा है। आत्मा अपना कर्म कौशल इसी के माध्यम से प्रकट कर पाती है। अस्तु मोहग्रस्तों के लिए यह शरीर जीवात्मा के पतन का कारण बन जाता है, तो योग युक्तों के लिए वही अत्यंत उपयोगी साधन उपकरण बन जाता है। युग ऋषि यहाँ इसी योग दृष्टि के अनुसार आत्मा एवं शरीर के शाश्वत संबंधों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शरीर और आत्मा का चोली दामन जैसा साथ है। आत्मा को इसमें रहने का स्वेच्छा से आकर्षण होता है, इसीलिए गर्भनिवास, मृत्यु कष्ट जैसी अनेकों यातनाएं सहते और आए दिन संघर्ष करने का कष्ट सहते हुए भी वह उसी में बार बार निवास करने के लिए मचलती है। कहने को जन्म मरण की व्यथा पर क्षोभ प्रकट करते हुए भी विज्ञजन इसी को धारण करने के लिए लौट पड़ते हैं। कितने ही जीवन मुक्त इसके लिए बाधित किए जाते हैं। भगवान के पार्षद सदा रिजर्व फोर्स के रूप में उनके समीप ही नहीं बैठे रहते, वरन समय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शकों की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। आत्मा अमर है, अदृश्य है, तो भी उसका परिचय इस शरीर से ही मिलता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह आत्मा को परम प्रिय है। उसे सजाने, सुविधाओं के अंबार लगाने में वह चूकता भी नहीं। यहाँ तक कि कुकर्मी होकर भावी दुष्परिणाम को जानते हुए भी उसे संतोष देने, प्रसन्न करने के लिए वैसा ही कुछ करता है जैसा कि स्नेह दुलार भरे अभिभावक अपने इकलौते बेटे की मन मर्जी हठ धर्मी पूरी करने के लिए करते रहते हैं। संक्षेप में यही है शरीर और आत्मा का मध्यवर्ती संपर्क सूत्र और सघन सहयोग का सार संक्षेप। सैद्धांतिक रूप में आत्मा और काया के संबंधों का सार संक्षेप प्रस्तुत करने के बाद ऋषि स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए अपने तथा अपने शरीर के तालमेल पर प्रकाश डालते हैं तथा इस अनन्य सहयोगी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। अपने को भी यह शरीर लेकर जन्मना पड़ा और जो कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है सो इसी के माध्यम से संपन्न किया है। इसे निरोग और दीर्घजीवी रखने के लिए ईमानदारी और सतर्कता के साथ प्रयत्न किया है। सदा इसी सृष्टा की अमानत माना और उसमें सन्निहित क्षमताओं को उभारते हुए श्रेष्ठतम सदुपयोग का ध्यान रखा है। आत्मोत्कर्ष और लोक मंगल के निमित्त जो प्रयास बन पड़े हैं उनके पीछे प्रेरणा तो चेतना में से ही उभरी है, पर श्रम तो शरीर को ही करना पड़ा है। इसलिए इस अनन्य सेवक और परम सहयोगी शरीर के प्रति हमारा घनिष्ठ मैत्री भाव है। इसके प्रति असीम स्नेह और सम्मान भी। इसे सार्थक और श्रेय अधिकारी बनाने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। जीवन को निरर्थक मानने, उसे भारभूत समझने की भूल कभी भी नहीं की। मलमूत्री गठरी इसे कोई भी क्यों न कहता रहे, झंझटों से निपटने के लिए मरने की प्रतीक्षा अन्य कोई भले ही करता रहे, पर अपने मन में ऐसे विचार कभी भी नहीं उठे। न मरने की जल्दी पड़ी और न इसे भारभूत समझकर ऐसे ही खींचते खिजाते दिन गुजारे। समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की बात हर समय ध्यान में रही। सोचा जाता रहा कि सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति का अनुदान मिला है, तो इसी जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्यों न कर लिया जाए। गिनी हुई सांसें मिली हैं, इनका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। जब बुद्धि मिल ही गई तो जीवन की हर इकाई का, हर सांस का श्रेष्ठतम प्रयोग करने में क्यों चूका जाए। यही चिंतन सिर पर लदा सदा छाया रहा। फलतः समय कदाचित ही कभी निरर्थक गया हो। शरीर को नित्य कर्म और आवश्यक क्षणिक विश्राम के उपरांत कदाचित ही कभी खाली रहने दिया गया हो, इसका संतोष है। यूं जन्म कितने ही लिए हैं एवं अभी कितने ही और लेने पड़ेंगे, पर जहाँ तक स्मरण आता है इतने लंबे समय तक इतनी समझदारी के साथ अन्य शरीरों का इतना महत्वपूर्ण सदुपयोग नहीं बन पड़ा। ऐसी दशा में कृतज्ञता का तकाजा है कि मात्र रूखी रोटी खाकर उतना कठिन सेवा धर्म निभाने वाले का भरा पूरा एहसान माना जाए और उसे सदा सर्वदा साथ रखने और काम लेने के बहाने मैत्री धर्म का लंबे समय तक निर्वाह किया जाए। इस स्थिर विचारधारा के रहते हुए हमें इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपयुक्त प्रतिपादन से लगभग ठीक उल्टे पड़ते हैं। नए निर्धारणों के अनुसार अब इस शरीर का लोकोपयोगी प्रयोग घटते घटते समाप्त हो जाएगा और वह नित्य कर्म जैसे कुछ सीमित कार्यों में ही प्रयुक्त होता दिख पड़ेगा। लोकोपयोगी सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न रहने का अभ्यस्त शरीर भविष्य में निष्क्रिय जैसी स्थिति में समय गुजारे, इसमें औरों को आश्चर्य और अपनों को असमंजस हो सकता है। इसमें समाज को उपयोगी सेवा कार्यों से वंचित होना पड़ेगा और जन कल्याण की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की जो स्थिति थी
उसमें कमी पड़ सकती है। कम से कम प्रत्यक्षता तो स्पष्ट ही ऐसा दिख पड़ता है। अब तक जो बन पड़ा है शरीर से ही बना है, अस्तु सहज ही यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में भी जब तक यह काम देगा, पिछले दिनों जैसे ही महत्वपूर्ण काम करेगा, परिपक्वता बढ़ जाने के कारण यूं आशा तो और अधिक की जा सकती है। इतने उपयोगी शरीर तंत्र को इतने आड़े समय में इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक जाम कर दिया जाए, यह सामान्य रीति से समझ में आने वाली बात नहीं है। ईश्वर इच्छा से तो कुछ भी हो सकता है। मरण सभी का निश्चित है। कभी कोई पक्षाघात आदि से भी असमर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संतोष कर लिया जाता और विधि का विधान समझकर किसी प्रकार मन समझा लिया जाता है। संसार चक्र ऐसा ही है जिसमें कभी किसी के बिना काम नहीं रुका। अवतार, ऋषि, देव, मानव इस धरती पर आए और बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते रहे, पर जब चले गए तो कुछ समय तक ही उनका भाव खटका। बाद में ढर्रा अपने ढंग से चलने लगा। किसी के रहने न रहने से इतनी बड़ी दुनिया का गति चक्र रुकता नहीं है, पर यह होता है विवशता पूर्वक। जाने वाले बुलाए गए हैं। अपने आप मैदान छोड़ने वालों को पलायनवादी कहा और धिक्कारा जाता है। मिलिट्री में तो ऐसे समर्थ सेवारतों के भाग खड़े होने पर कोर्ट मार्शल तक हो जाता है। यह बातें अपने ध्यान में न रही हो सो बात नहीं। फिर क्या कारण हुआ कि गतिविधियां जाम करने का निश्चय बन पड़ा। इस नए निश्चय में कई पक्षों की कई प्रकार की हानियां दृष्टिगोचर हो सकती हैं। सर्वप्रथम अपने को जिसने आजीवन एक से एक बढ़कर कठिन और महत्वपूर्ण काम करने की आदत डाली और प्रसन्नता अनुभव की हो, उसको समर्थ रहते निष्क्रिय होकर बैठना कितना कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा, इसे कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। निष्क्रिय पड़े लोहे को जंग खा जाती है। प्रकृति के नियम सब पर एक समान लागू होते हैं। ठल्लापन चढ़ते ही हाथ पैर जगड़ सकते हैं, ऊब चढ़ सकती है, बाहरभूत जिंदगी जल्दी समाप्त हो सकती है। द्वितीय वर्ग वह आता है जो हमें लोक सेवक की दृष्टि से देखता है। उसे आघात लगेगा। स्थूल दृष्टि से करनी और कथनी में अंतर देखकर अपने द्वारा हर किसी को धर्म निभाने के समय निकालने के उपदेश दिए जाते रहे हैं। लाखों ने उन्हें अपनाया भी है। तथा कथित भजन आनंदी लोगों को कुटिया छोड़कर प्रव्रज्या पर निकल पड़ने की प्रेरणा मिली है। जिनके पास जो समय बचता है उसे जन कल्याण में लगाने का नया व्रत लिया है। औरों को ऐसा उपदेश देने के उपरांत स्वयं एकांतवासी बन जाना हर किसी को अटपटा लगेगा। सामने न सही पीठ पीछे तो लोग इसमें कथनी और करनी का अंतर देखेंगे ही, और जो मन में है उसे प्रकट भी करेंगे। इस प्रकार प्रशंसा निंदा में बदलेगी। कहने वाले इसे समाज के साथ विश्वासघात भी कहेंगे। जिनके पास है और वे दे नहीं तो कृपण या निष्ठुर कहे जाते हैं। ऐसा लांछन अपने ऊपर भी तो लग सकता है। संचित प्रशंसा और प्रतिष्ठा पर इस कारण हड़ताल और फिर कालिक भी पूछ सकती है। तीसरा वर्ग वह है कि जो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ देता और साथ चलता रहा है। इस वर्ग में से जो अधिक साहसी हैं वे प्रथम पंक्ति में आकर जीवनदानी बने हैं। शांतिकुंज, ब्रह्मवर्चस्व एवं गायत्री तपोभूमि में आकर रह रहे हैं। संत और ब्राह्मण की जीवनचर्या जिन्होंने अपनाई है, औसत भारतीय स्तर का निर्वाह और 12 घंटे जमकर काम करने का जिन्होंने ऋषि मुनियों जैसा जीवन क्रम अपनाया है। फिर ऐसे परिवार बड़ी संख्या में हैं जो हरिद्वार तो नहीं बुलाए गए, पर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहकर काम करने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रज्ञा पीठों का संचालन प्रायः ऐसे ही लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की परिव्राजक की भूमिका निरंतर निभा रहे हैं। चौथा वर्ग समाज सेवा से जिनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है, जो पत्रिकाओं के साहित्य के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं, जो पत्र व्यवहार द्वारा गुत्थियों को सुलझाने और सुखी संबंध बनने के लिए प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं। उनकी संख्या भी कम नहीं है। जिनका स्नेह सहज है वे ऐसे ही जब मन में उमंग उठती है तब हरिद्वार अकारण भी दौड़ पड़ते हैं। तीर्थ यात्रा पर्यटन के बहाने परिवार को लेकर हजारों लाखों हर वर्ष आते हैं। ठहरने की सुविधा शहर में होते हुए भी ढेरों मार्ग व्यय और आने जाने का झंझट उठाते हुए भी शांतिकुंज पहुंचते हैं और ठहरते हैं। इस समुदाय में हैरानियों से राहत पाने के इच्छुक ही नहीं, उत्साहवर्धक प्रगति पथ प्राप्त करने के उत्सुक ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका सहज स्नेह है। वह स्नेह ही उन्हें ढेरों पैसा और समय खर्च करके दर्शन करने का नाम लेकर एक बार नहीं बार बार आने को विवश करता है। इनकी सहज और सघन आत्मीयता सहज ही जानी और छलकती देखी जा सकती है। इस समुदाय को जब विदित होगा कि निष्क्रियता ही नहीं अपनाई गई, मिलजुल कर बोलना बात करना भी बंद कर दिया गया, तो निश्चित ही उन्हें चोट लगेगी। जो लोग हमें प्रेम बटोरने और लुटाने वाला मानते रहे हैं, उन्हें नीरस निष्ठुर कहते भी देर नहीं लगेगी। इसमें उनका कसूर भी नहीं है। जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा जा रहा है
उसे झुठलाया भी कैसे जाए। हरिद्वार से शांतिकुंज जाने वाले तांगे रिक्शे वाले तक यह कहते सुने गए हैं कि गुरुजी अब समाधि ले रहे हैं, तो हरिद्वार के सबसे अधिक चहल पहल वाले आश्रम में भी सन्नाटा छा जाएगा। जब वे मिलेंगे दिखेंगे ही नहीं तो दर्शनार्थियों शिविरार्थियों की भीड़ क्यों आएगी। हमारी भी रोजी रोटी में कटौती होगी और आश्रम की शोभा महत्ता तो घट ही जाएगी। ईश वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे तरह तरह की नुक्ताचीनी करते रहने का एक बहाना तो पा जाते थे, अब बहाना भी नहीं रहेगा तो चुगलबाजों का एक प्रसंग भी हाथ से चला जाएगा। अब किसी और को भड़ास निकालने के लिए तलाशना पड़ेगा। 5वां वर्ग, अनेकों ने अध्यात्म की सजीव प्रतिमा के रूप में हमें समझा है और उस तत्वज्ञान को अपनाए जाने का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है उसे समझने समझाने के लिए एक जीवंत उदाहरण सामने पाया है। साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर जिन्हें अनेकों संदेह थे, जो फल श्रुतियों को प्रत्यक्ष की कसौटी पर खरा उतरते नहीं देखते थे, उन्हें रिद्धि सिद्धियों की बात कपोल कल्पना भर लगती थी। ऐसे निराश, उदास, दुखी, असंतुष्ट, अन्यमनस और अविश्वास की ओर चल पड़े लोगों में से अनेकों ने अपने विचार बदले हैं। प्रत्यक्ष परिणति देखकर उनके डगमगाते हुए पैर रुके हैं। अब जब वह प्रत्यक्ष प्रकाश भी बुझने जा रहा है तो किसी दूसरे का कब किस प्रकार वह विश्वास साहस प्राप्त कर सकेगा जो पिछले दिनों करता रहा है। सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान युग ऋषि काया रूप में लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे, लेकिन चेतना स्तर पर वे जन सामान्य से लेकर विशिष्ट सहयोगियों तक के मनों का अध्ययन कितनी गहराई से कर रहे थे, यह तथ्य यहाँ स्पष्ट होता है। यही नहीं, वे उन सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी अनुभव करते हैं और सहज संवेदना के नाते सबके समुचित समाधान का भी प्रयास करते हैं। ऐसे अनेकों आक्षेप, असमंजस इस निर्णय से उठते हैं। विगत वसंत पर्व से यह नया निर्णय घोषित होने के उपरांत फरवरी, मार्च एवं अप्रैल के महीनों में जितने भी प्रज्ञापर्जन वसंत के सत्रों में अथवा सहानुभूतिवश शांतिकुंज आए हैं, उन सबके चेहरों पर इस असमंजस को उभरता देखा गया है। उचित समझा गया है कि उसका निराकरण समय रहते कर दिया जाए। विपन्न मनोदशा में न स्वयं ही रहना चाहिए और न दूसरों को रहने देना चाहिए, यही उचित है। यह लेखमाला विशेष रूप से इसी निराकरण हेतु लिखी गई है। निर्दोष और निर्भ्रांत तो केवल परमेश्वर है, पर सौभाग्य से अभी इस जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए जिससे प्रतिपादित आदर्शों के विपरीत आचरण करने पड़े हों। आमतौर से लोग लोभ और मोहवशी को मार्ग अपनाते और कुकृत्य करते हैं। इन दोनों में निरंतर कुश्ती होती रहती है। ऐसा दुर्दिन अभी नहीं आया जिससे वह हमें पछाड़ पाया हो। फिर जो एकांतवास जैसे कदम उठे हैं उनमें कष्ट ही कष्ट और कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। बुढ़ापे की काया अब आराम चाहती और सहारा ताकती है। इसके स्थान पर सब परिश्रम, आजीवन कारावास जैसी कठोर यातनाएं सहनी पड़े और ऊपर से पलायनवादी निष्ठुर होने का लांछन सहना हो, तो उसे अंगीकार करने में कोई वज्र मूर्ख ही तैयार हो सकता है। हमारी विवेक बुद्धि और औचित्य की दृष्टि से अभी राय रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है। इसलिए यह सोचना उचित न होगा कि अकारण कोई सड़क उठ खड़ी हुई है और वह किया जा रहा है जिसे प्रियजन नहीं चाहते। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन कारणों को समझना पड़ेगा जिससे प्रस्तुत कट्टू प्रयोग को अपनाने की मजबूरी लद गई। सूक्ष्मीकरण का अपना नया कदम यूँ लोक मंगल और उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत और भी अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी उसके संबंध में गहराई तक उतरकर सोच न पाने के कारण ऐसा प्रतीत हो सकता है कि निर्णय गलत हुआ। इससे हर किसी के लिए असुविधा उत्पन्न होगी और युग संधि की इस ऐतिहासिक वेला में जो होना चाहिए था वैसा बन नहीं पड़ेगा, उल्टी अवरोध उत्पन्न होगा। आवश्यक समझा गया कि इसका समय रहते निराकरण करने का प्रयत्न किया जाए। उमड़ती विनाशकारी विभीषिकाएं। समय की विपन्नता दिन दिन बढ़ती जा रही है, इसमें संदेह नहीं। दृश्यमान और अदृश्य क्षेत्रों में सर्वनाशी विभीषिकाएं जिस क्रम में गहरा रही हैं, उसे देखते हुए कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसके कारण पृथ्वी को ऐसे ही चूरे में बदलना पड़ा। जैसा कि मंगल और बृहस्पति के बीच निरंतर एक अंधड़ की तरह घूमता रहता है। अणु आयुधों की, रासायनिक अस्त्रों की, घातक किरणों की संख्या एवं विचित्रता इतनी बढ़ गई है कि उनके द्वारा बिना आमने सामने का युद्ध छिड़े भी ऐसा हो सकता है कि रात को अच्छे खासे सोए हुए आदमी मृतक या अर्धमृतक जैसी स्थिति में मिलें। समर्थ राष्ट्र विनाश की क्षमता बढ़ाने में इस कदर लगे हैं और उस स्तर के पराक्रम को इस प्रकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं कि कदाचित पीछे कदम हटाने की हेठी कराने को कोई भी तैयार नहीं। मृत्यु के साधन जब चरम सीमा पर पहुंचेंगे तो कोई भी पगला इस बारूद के ढेर में एक तीली फेंककर उस प्रलय को क्षण भर में प्रत्यक्ष कर सकता है।
जिसके आने में पौराणिक प्रतिपादनों के अनुसार अभी लाखों वर्ष की देर है। महायुद्ध ना भी हो तो भी वायु प्रदूषण, विकिरण, जनसंख्या विस्फोट, खनिज पदार्थ का समापन, पृथ्वी की उर्वरता का घटना, वृक्ष कटना, पशुओं का मिटना जैसे अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जो शीत युद्ध बनकर वही काम करें जो शहतीर में लगने वाला घुन धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से करता है। विषाणु कितने छोटे होते हैं किंतु वह अच्छे खासी पहलवान को क्षय, कैंसर जैसे रोगों से ग्रसित करके देखते देखते मौत के मुंह में धकेल देते हैं। कुविचारों और कुकर्मों से चरम सीमा तक पहुंच जाने पर अब मर्यादा और वंजनाएं लगभग समाप्त होती जा रही हैं। उच्छृंखलता, उद्दंडता, अपराध, अनाचार अति की सीमा लांघ रहे हैं। छल प्रपंच कौशल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चला है। परिवार बुरी तरह टूट और बिखर रहे हैं। चरित्र कहने सुनने भर की वस्तु रह गई है। आदर्शों का अस्तित्व इसलिए है कि वे कथन प्रवचन को लच्छेदार बनाने के काम आते हैं। लिखते समय भी उनका पुट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मूर्धन्यों ने इस विग्रह को अपने लिए तो अपनाया ही है, छुट भइयों को भी अनुगमन की प्रेरणा देकर वैसा ही अभ्यस्त कर दिया है। प्रचलन और आंदोलन उस दिशा में चल रहे हैं जिनका अंत सर्वनाशी परिणतियों के अतिरिक्त और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। न व्यक्ति को चैन है, न समाज में शांति। पीढ़ियां अपने जन्म काल से ही ऐसे दुर्गुण साथ लेकर जन्मती हैं कि अपना, परिवार और समाज का सर्वनाश करके ही रहें। गर्म युद्ध में मरना पड़े या शीत युद्ध में, अंतर कुछ नहीं पड़ता। सरदार जी का झटका ठीक कि कसाई का हलाल, अंतर क्या पड़े, बकरे की परिणति तो एक ही हुई। अपने इस जनसमुदाय का, इस विश्वउद्यान का विनाश तो होना ही ठहरा। लू में झुलसने पर या पाला मारने पर फसल का बंटाधार ही होना है। अविश्वास, आशंका, अनिश्चितता, असुरक्षा और आतंक के घुटन भरे वातावरण में मानवीय गरिमा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकती। भेड़िए और कुत्ते जब पागल होते हैं तो आपस में ही एक दूसरे को नोच खाते हैं। मनुष्य जब पागल होते हैं तो मरघट के भूत पिशाचों जैसे आचरण करते हैं। जलने और जलाने, डरने और डराने के अतिरिक्त और कुछ उन्हें सूझता ही नहीं। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज को पतन प्रभाव के किस गर्त में गिरना पड़ेगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। जो तथ्य सामने हैं वे किसी भी विचारशील का दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। ये कल्पनाएं, मान्यताएं या आकांक्षाएं नहीं, वरन ऐसी परिस्थितियां हैं जो दर्पण की तरह सामने हैं। उन्हें ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं की अटकलें भी नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत तथ्यों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर सकने में समर्थ राजनेता, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, विज्ञानवेत्ता अपनी अपनी कसौटी पर कसकर एक स्तर से यही कहते पाए जाते हैं कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की राह पर बदहवास होकर सरपट दौड़ता चला आ रहा है। कुछ समय बाद ही स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जिसमें पीछे लौट सकना संभव ही ना रहेगा। वापसी की भी एक सीमा होती है, सुधार की गुंजाइश भी एक समय तक ही रहती है। वह निकल चले तो फिर पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ रहता नहीं। हम निश्चित रूप से इन दिनों ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच रह रहे हैं। पौराणिक विवेचन के अनुसार इसे असुरता के हाथों देवत्व का पराभव होना कहा जा सकता है। कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर, भस्मासुर आदि ने आतंक उत्पन्न किए थे और देवताओं को खदेड़ दिया था। आलंकारिक रूप से किया गया यह वर्णन आज की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह तालमेल खाता है। रावण और कंसकाल की परिस्थितियों के साथ आज के वातावरण की तुलना करते हैं तो पुनरावृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है। उन दिनों शासक वर्ग का आतंक था, पर आज तो राजा, रंक, धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, वक्ता, श्रोता सभी एक राह पर चल रहे हैं। छद्म और अनाचार ही सबका इष्टदेव बन चला है। नीति और मर्यादा का पक्ष दिनों दिन दुर्बल होता जाता है। उपाय दो ही हैं। एक यह कि शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके भवितव्यता के सामने सिर झुका दिया जाए, जो होना है उसे होने दिया जाए। दूसरा यह है कि सामर्थ्य के अंतर्गत है उसे करने में कुछ उठा न रखा जाए। टिटहरी समुद्र से लड़कर अंडे वापस ले सकती है, अपने से कुछ न बन पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। हो रहे प्रयास नाकाफ। अनिष्ट का प्रतिकार करने के लिए हर कोई अपनी अपनी सूझबूझ और सामर्थ्य के अनुसार काम करता है, पर स्थिर समाधान के लिए ताला खोलने वाली ताली ही तलाश करनी पड़ती है। लोग प्रयत्नशील ना हो सो बात नहीं है। सरकारें धन खर्च करने, वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में तत्पर रहने, अर्थशास्त्री संपन्नता बढ़ाने और विज्ञान सोचने खोजने में संलग्न है। संकट को निरस्त करने के लिए बढ़ते जा रहे उपाय कुछ भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। रस्सी 2 गज जुड़ पाती है कि नहीं कि 4 गज टूट जाती है। अंधी पीसे कुत्ता खाए वाली उक्ति लागू हो रही है। राजनीतिक मोर्चे पर न धमकी काम दे रही है, न कानाफूसी।
विरह का बादल सघन ही होते चले जा रहे हैं। क्षेत्रीय समस्याओं में भाषावाद, संप्रदायवाद, उग्रवाद, यूनियनवाद, हड़ताल, तोड़फोड़ के उपद्रव आए दिन खड़े रहते हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या वृद्धि के साथ बीमारों और बीमारियों की संख्या और भी बड़े अनुपात के साथ बढ़ रही है। पुलिस बढ़ रही है, पर अपराधों की वृद्धि पर तनिक भी अंकुश नहीं लग रहा है। महंगाई के साथ साथ मिलावट, भ्रष्टाचार का भी दौर है। नशेबाजी जैसे व्यसन, दहेज जैसे कुप्रचलन दिन दोने रात चौगने वेग से उभर रहे हैं। प्रचार प्रस्तावों का उन पर कोई असर नहीं। व्यक्ति खोखला होता हुआ चला जा रहा है और समाज जर्जर। विपत्तियों और समस्याओं का ओर छोर नहीं। कुछ कुचक्री और स्वच्छाचारी दोनों हाथों से दौलत भी बटोर रहे हैं, किंतु वे भी ईर्ष्यालु अपराधियों और रिश्वत मांगने वालों से हैरान ही बने रहते हैं। खोटी कमाई इस हाथ आकर दुर्व्यसनों में उस हाथ फुलझड़ी की तरह जल जाती है। यह अत्युक्तिवादी कल्पना चित्र नहीं है, आंख उठाकर इर्द गिर्द देखने पर दृष्टिगोचर होने वाला वातावरण है। इसकी प्रमाण परिचय कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। चिंता की बात अनर्थों का, संकटों का बढ़ना तो है ही, पर उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि किसी क्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकल रहे हैं। सुधारवादी प्रयास जलते तवे पर कुछ बूंद पानी पड़ने की तरह अपने अस्तित्व का परिचय देकर समाप्त हो जाते हैं। सर्वोदय जैसे उत्साहवर्धक आंदोलन दम तोड़ गए। कुरीति निवारण में आर्य समाज को कितनी सफलता मिली। नशा निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन के काम करने वाले संगठन कितने सफल हो रहे हैं, या उन्हीं के मुंह से कच्चा चिट्ठा पूछकर भली भांति जाना जा सकता है। धर्म उपदेशक और कथा कीर्तनकारों के बूते भी एक प्रकार का विनोद, मनोरंजन ही बन पड़ता है। अनाथालयों, नारी गृहों, भिक्षुक गृहों, अपंग आश्रमों, गौशाला में कितनों को कितनी राहत मिली, इसका पर्यवेक्षण बताता है कि सारा आवाही बिगड़ गया है। पूरे कुएं में भांग पड़ गई। जो सुधार का जिम्मा उठाते हैं वे अधिकारी भी दूध के धुले कहाँ हैं। पक्षपात और भ्रष्टाचार को कहाँ प्रश्रय नहीं मिल रहा है। ऐसी दशा में हर विचारशील की आंखों के आगे अंधेरा छाता है और लगता है कि बुरे दिन तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। रोकथाम करने वाले प्रयत्न दूसरों को उत्साह दिलाते हैं, पर स्वयं निराशा से ही ग्रसित रहते हैं। आशा की किरण। इस अंधकार भरी निविड़ निशा के बाद प्रभात की आशा की किरण यदि जीवित है तो वह एक ही है कि अदृश्य गति से कोई सृजन प्रवाह उमगे और वर्षा के बादलों की तरह तपते धरातल को शीतलता और हरितमा से भर दे। ऐसे अवसरों पर दैवी चमत्कार ही काम आते हैं। हेमंत में जब शीताधिक्य से जंगलों की जंगल पत्ते रहित होकर ठूंठ बन जाते हैं, पाले के दबाव से पौधे मुस्कुराते और मृतक जैसे दिखते हैं, तब बसंत का मौसम ही उत्साहवर्धक परिवर्तन का माहौल बनाता है। यह कार्य कोई व्यक्ति या संगठन करना चाहे तो कठिन है। पतझड़ ग्रस्त पेड़ पौधों का पुष्प पल्लवों से लादने में मानवीय प्रयत्नों की पहुंच कहाँ तक हो सकती है। सूखी जमीन को हरा भरा बनाने में सिंचाई के प्रयत्न कितने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वर्षा और वसंत ही हैं जो हरितिमा उगाने और उसे फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मानवीय पुरुषार्थ को यहाँ तो नगण्य नहीं ठहराया जा रहा है। कहा इतना ही जा रहा है कि बड़ी समस्याओं का समाधान, बड़े संकटों का निराकरण और बड़े अभावों की पूर्ति के लिए प्रायः दैवीय अनुकूलता ही काम देती है। पहाड़ों पर बर्फ जमाना और उसे पिघलाकर नदियों को जलधारा से भरी पूरी रखना मानवीय पुरुषार्थ के बाहर की बात है। उसके द्वारा समुद्र के जल को बादल के रूप में परिणत करना और दूर तक बरसने के लिए खदेड़ देना भी संभव नहीं है। सूर्य जैसा ताप और चंद्रमा जैसा शीत बरसाने में मनुष्य कहीं सफल हो सकेगा। उपग्रहों का निर्माण करने पर भी अभी नया ग्रह बना देना या पुरानों को हटा देना किसके लिए कब तक संभव हो सकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य वातावरण को बिगाड़ने में तो अनेक बार सफल हुआ है, पर जब जब परिस्थितियां बेकाबू हुई हैं तब तब नियंता ने ही उलटे को उल्टा कर सीधा किया है। पर यह दैवीय अनुग्रह भी अनायास ही उपलब्ध नहीं होता। उसके पीछे भी ऋषिकल्प देवताओं का दबाव काम करता है। जल के लिए सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। आर्यावर्त ब्रह्मावर्त से लेकर मगध बंगाल तक का इलाका प्यास से मर रहा था। उपयोगी उपाय गंगा अवतरण समझा गया। इसके लिए तपस्वी की प्रार्थना ही सुनी जा सकती थी। यह कार्य भगीरथ ने अपने जिम्मे लिया। उद्देश्य की पवित्रता को देखकर शिवजी सहायक बने और जाह्नवी स्वर्गलोक से धरती पर उतरी। भाव दूर हो गया। ऐसे असंख्यों उदाहरणों का इतिहास पुराणों में भरा पड़ा है। दैवी अनुकंपा अंधविश्वास नहीं है। दैवी प्रकोपों का कुचक्र जब मानवीय प्रगति प्रयत्नों को मटियामेट कर सकता है तो दैवी अनुग्रह से अनुकूलता क्यों उत्पन्न नहीं होगी। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि इति भीति आदि विनाशकारी घटनाक्रम दैवी प्रकोप से ही उत्पन्न होते हैं
उसी क्षेत्र की अनुकंपा से समृद्धि, प्रगति और शांति के अप्रत्याशित द्वार भी खुल सकते हैं। दैवी प्रकोप या अनुग्रह अकारण नहीं बरसते। सृष्टि की सुव्यवस्था में व्यतिरेक उत्पन्न करने पर सुयोग संजोने में मनुष्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुकृत्य ही अदृश्य वातावरण को दूषित करते और प्रकृति प्रकोपों को टूट पड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही एक सुनिश्चित तथ्य यह भी है कि ऋषि स्तर के व्यक्ति जब उच्च प्रयोजनों के लिए तपश्चर्या करते और वातावरण में उपयोगी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो दैवीय अनुकंपा का भी सुयोग बनता है। देवता न किसी पर कुपित होते हैं न दयालु। स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए वे तद अनुरूप दंड पुरस्कार का तालमेल बिठाते रहते हैं। इस प्रकार दुरात्माओं का बाहुल्य संसार में विपत्ति बरसाने का सरंजाम जुटाता है। उसी प्रकार देव मानवों की तपश्चर्या प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र के सुयोग जुटाती है। संत अपनी सेवा साधना में जहाँ धर्म धारणा और पुण्य प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ उनकी विशिष्ट साधनाओं से अदृश्य जगत का परिशोधन भी होता चलता है। यही कारण है कि अध्यात्मवेत्ता लोक साधना और अध्यात्म साधना को समान महत्व देते हैं, दोनों के लिए समान रूप से प्रयत्न करते हैं। इन दिनों अदृश्य वातावरण की विषाक्तता ही अनेकानेक संकटों को जन्म दे रही है। विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार बढ़ते प्रदूषण और तापमान में ध्रुवीय बर्फ पिघलने, समुद्र उफनने और हिमयुग लौट आने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। अदृश्यवेत्ताओं के अनुसार दुर्भावनाओं, उद्दंडता और कुकर्मों ने देव जगत को रुष्ट कर दिया है और वे सामूहिक दंड व्यवस्था करके मनुष्य समुदाय को कड़वा पाठ पढ़ाने, करारे चपत लगाने के लिए आमादा हो गए हैं। प्रस्तुत समस्याओं का कारण चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, उसमें अदृश्य जगत में संव्याप्त वातावरण की विषाक्तता प्रमुख कारण है। इसका समाधान भी उतनी वजनदार पुरुषार्थ चाहता है जिससे खुद ही खाई पड़ सके और लगी हुई